तो इसलिए प्रसन्नता के साथ सभी लोग और तालियों की सेवा करते हुए उस प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु एक दिन हमें भी तेरे द्वार पर आना है। तो इसलिए हम भी देख आज से तैयारी करिए। क्या है, हम सभी तैयारी कर रहे हैं प्रभु के यहाँ जाने की, कि वहाँ जाकर हमें डंडे ना पड़े। तो ये हम सभी प्रार्थना करते हैं। हरि बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो होना जी, चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो होना जी। हरि बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो होना जी। अरे बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो जी। ले बउआ आ गई ससुराल से, अब कन्या भीतर बैठी बैठे रोए थी कि हमें तो ना जाना है, लेकिन ले बउआ क्या करते बिना दिए नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा है अरे आए ले बउआ लौट नैया, आए बहुआ लौटत नैया, आए ले बउआ लौट नैया, आए बहुआ लौटत नैया। चाहे तोहन के सोनू जी, सोनू जी एक दिन गानो होनो जी। सोनो जी एक दिन गबनो जी। हरि बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गबनो जी। और जब ले बउआ आते हैं जो कन्या होती है, तो फिर मान के चलिए हमारा अगर अंतिम समय होता है तो फिर जब लेने आते हैं तो क्या क्या छूटता है। सखी सहेली सब छूट जाएंगे, सखी सहेली सब छुट जाइए, सखी सहेली सब छूट जाएंगे, सखी सहेली सब छुट जाइए। दिन सबको रोनो जी, रोनो जी एक दिन रोनो सबको रोनो जी, रोनो जी एक दिन गबनो जी। हरि बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गानो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी, नोनो जी एक दिन गबनो धारणी जी। सरकार की सभी लोग हाथ ऊपर, माताएं भी और भाई भी सभी लोग। अच्छा एक चीज आपने देखा होगा कि जब कोई चाहे कितना बड़ा रईस हो, कितना भी बड़ा रईस हो, बड़े बड़े बंगला कोठी बनवाया हो, लेकिन वो जिस बिस्तर पर अगर सोते सोते मर जाए तो क्या करते हैं, उसके बिस्तर को रखते नहीं है, चाहे वो मखमल का हो, उसे क्या करते हैं, बहा देते हैं। वो जो बस पर पहना रहेगा उसे भी
जो वो अंगूठियां पहनता है, जो वो चेन पहनता है, उसे क्या करते हैं, रख लेते हैं। और जब व्यक्ति का अंतिम समय आता तो ये नहीं सोचते अरे इसने हमारे लिए इतना बड़ा महल बनवा के गया, इसने बैंक बैलेंस इकट्ठे करके गया, लेकिन उसी दिन क्या करते हैं, अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई कहत कबीर सुनो भाई साधो, साधो, चल रे चल हो जी, एक दिन दोनों चल लो चल होना जी, होना जी, एक दिन कब ना होना जी। हर गुरु लगे चलना जी, बोलो के कह होना जी, होना जी, एक दिन कब ना होना जी। एक दिन कब ना होना जी। एक दिन कब ना होना जी। भक्तवत्सल भगवान की। तो क्या होता है, इस संसार में बड़े से बड़ा दिग्गज भी नहीं रहा, और इसलिए इन सबसे बड़ी एक यात्रा है ऊपर की यात्रा। तो ये केवल इस ससुराल की बात नहीं कही गई है, हम सबका भी ससुराल है, और जब उस ससुराल से लेबुआ आते हैं तो वहां पर जाना ही जाना पड़ता है। फिर चाहे आप सोना चांदी तौल दो, चाहे आप रो धो लो, लेकिन वो छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। तो इसलिए अगर जाना ही है तो हंसी खुशी से जाओ। तो हंसी खुशी से कौन जाता है? देखिए हम सभी, अच्छा मुक्ति कौन कौन चाहता है? वाह, केवल एक जन चाहते हैं मुक्ति, केवल 2 लोग, और माताएं तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहती हैं। उन्हें ये गांव इतना प्यारा है कि गांव से बाहर ही नहीं जाएंगे तो ये मुक्ति तक कहाँ जाएंगी हैं? जो जो मुक्त होना चाहते दोनों हाथ ऊपर करके बताएं। ठीक है, जिसने उठाया है वो भी और जिसने नहीं उठाया उसे भी। अब तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलना पड़ेगा राधे राधे। देखिए मुक्ति की बात आती है तो ज्यादातर मैंने जहां तक देखा है सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके। इस संसार में कौन नहीं मुक्त होना चाहता है? लेकिन अच्छा आप बताओ, जो जीते जी मुक्त नहीं हो पाया वो क्या मरने के बाद कभी मुक्त होगा? कभी नहीं हो सकता। अब हम जीते जी लगे हुए हैं, इसका भी ले ले उसका भी ले ले, फिर हम सोच रहे हम मुक्त हो जाएं। ऐसा होगा क्या? सोचो शायद अंत में हो जाएंगे, अभी जब तक जीवित है तब तक तो कमा खा ले, बढ़िया ऐशो आराम से रह ले, गलत नहीं, आराम से रहो। लेकिन अंत समय में भी व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, बिस्तर पर पड़ा है, अंत समय आने वाला है। आपको दृष्टांत सुनाऊं, एक बूढ़े बाबा थे, जाति के बनिया थे। भाई कोई यहाँ पर बनिया बैठो तो बुरा मत मानियो, एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। बनिया था और बनिया के 3 लड़के थे, 4 लड़के थे। बनिया का अंतिम समय आया, खटिया पे पड़ा है। अब आवाज लगाता, अरे मेरा बड़ा बेटा बड़ा बेटा बड़ा बेटा खड़ा था, दाएं तरफ बोलता, हाँ पिताजी मैं ये हूँ कहा। और दूसरे नंबर वाला कहाँ है? दूसरे नंबर वाला होश नहीं है, लेकिन पूछता अरे दूसरे नंबर वाला कहाँ है? बोला हाँ पिताजी मैं इधर खड़ा हूँ। बोला अरे तीसरे नंबर वाला कहाँ है? बोला अरे पिताजी मैं सर के पास खड़ा हूँ, कुछ चाहिए क्या? मैं जल वल डालूं क्या मुख में? कहा नहीं। और चौथा वाला कहाँ है? अरे पिताजी बताइए क्या काम करना है? मैं आपके पैर के नीचे खड़ा हूँ।
बूढ़े बाबा कहते हैं कि दारी के चारों जब इधरी हो तो दुकान पे कौन बैठा है। अब सोचो, जिसका अंतिम समय है वो तब मुक्त नहीं हो पाया तो क्या मरने के बाद मुक्त होगा? भाई मुक्ति जीते जी अगर जिसने पा लिया। और मुक्ति की उम्र बताएं, जानना चाहते हैं मुक्ति की उम्र क्या है? 50 वर्ष के बाद व्यक्ति को मुक्त हो जाना चाहिए। कैसे होगा? सबसे पहले तो आप ही छोटे से बालक को बड़े हुए, पढ़े लिखे, कमाए धमाए, नौकरी चाकरी किया, ब्याह हुआ, बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाई लिखाया, बच्चों का शादी ब्याह कर दिया, काफी कमा लिए हो ना। 50 की उम्र तक तो व्यक्ति बहुत कमा लेता है, लेकिन कुछ लोग 50 की उम्र के बाद भी सोचते हैं अरे थोड़ा और कमा ले, 7वीं पीढ़ी के लिए रख लेते हैं। और जब मर के जाओगे तो 7वीं पीढ़ी आपको याद ही नहीं रखेगी, कमाए पर बब्बा का नाम क्या तो ये तक भूल जाएगी। जिसके लिए आप अभी जोड़ कर जाओगे वो आपका नाम भी नहीं याद रखने वाले हैं। 50 के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं और 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? गिनती आती है कि नहीं आप लोगों को? क्या आता है? 51 और फिर 52। मानो भगवान कहना चाहते हैं कि लाला अब 50 को है गए हो, अब तो वन में चल 51। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर बार छोड़कर और जाकर आप वन में बैठकर भजन करो, ऐसा नहीं है। महाराज जनक जी को विदेह राज कहा जाता था। तो ये बताओ आप, क्या जनक जी क्या मिथिलापुर छोड़कर किसी वन में गए थे? नहीं गए थे ना, घर में ही रहकर उनको विदेह राज कहा गया। क्योंकि विदेह अर्थात जो देह में नहीं है वही है विदेह। राज्य में तो है लेकिन राज्य को अपना नहीं मानते। जिस दिन हम अपने मन में ये सोच लेंगे कि हम भी प्रभु के नौकर हैं, हमें केवल प्रभु ने निमित्त बनाकर भेजा है। अब आप अगर किसी मालिक के यहाँ काम करो और मालिक की चीज को अगर हथियाने की कोशिश करोगे तो मालिक क्या करेगा? दंड देगा ना। अच्छा, वहां पर क्या कुछ बहुत जरूरी बात चल रही है? हाँ, अब समझ में आया। वहां पर प्रसाद है और आप सभी को लग रही होगी भूख, तो बार बार नजर उधर ही जा रही है। अब कल से काम करेंगे, प्रसाद को नीचे छुपा कर रखवा दिया करेंगे ताकि आपकी नजर केवल भागवत की ओर रहे। देखिए, आज पहला दिन है, थोड़ा प्रथम दिवस में अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन कहाँ पर थी मैं? कहाँ पर थी मैं? भूल गई। आप लोग बताओ कहाँ पर थे? क्या बात, ध्यान से कथा केवल पुरुष लोग सुन रहे हैं। माताएं तो भी लग रहा है कि 33-34 में ही बैठी हुई है। तो देखिए, विदेह राज जनक जी को विदेह राज कहा जाता था। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो वन में चले गए थे। आप संसार में रहो, घर गृहस्थी में रहो, लेकिन उसमें आसक्त मत हो। 50 के बाद सारा भार अपने बालकों पर सौंप दो। अब आप जीवन भर सोचते रहो अरे मेरा बच्चा छोटा है, इसको समझदारी नहीं है, मैं सब सौंप दूंगा, फिर क्या होगा, कहीं ये सब पानी में न डुबा दे। तो भैया तुम्हारे जाने के बाद तो वो संभालेगा या फिर डुबाएगा, 2 में से तो एक ही काम होगा। तो इसलिए आप अपने जीवन में क्यों इतना लोड लेते हो कि भाई हम नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? लोड लेकर जीना छोड़ो, भगवान के ऊपर सौंप दो। इसलिए अगर भाई जीवन जीना है तो 50 के बाद अपने बच्चों को सौंपो और आप प्रभु के हो जाओ, तभी तो आप मुक्त हो। अन्यथा
बनिया बाबा जैसे हाल हो जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो यहाँ जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए हरिद्वार में आए, गंगा के तीरे, और जैसे ये दृश्य पता चला देवताओं को कि अरे सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा पान करा रहे हैं, चलो चलकर देखा जाए क्या है। सारे देवता आकाश से अमृत का कलश लेकर आए। कौन सा अमृत? जिस अमृत के लिए इतना बड़ा संग्राम छिड़ा, जिस अमृत को पाने के लिए मंथन किया गया, और जब ये अमृत प्राप्त हुआ तो दैत्य लेकर भाग गए। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके उस अमृत को छीन कर लेकर आए। जब जब इस संसार में कभी किसी को अमृत की आवश्यकता पड़ी होगी, देवताओं ने कभी सूंघने को नहीं दिया होगा, लेकिन आज जब देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी कथा श्रवण करा रहे हैं भागवत की, वो भी अमृत का कलश लेकर आ गए। कहते हैं सुखदेव जी से कि हे सुखदेव बाबा, ये जो परीक्षित है इसको मृत्यु का भय नहीं, इसे शाप लगा हुआ है, तो काम करो, ये जो अमृत है इसको पी लेगा तो ये दीर्घजीवी हो जाएगा, उसे कभी मृत्यु नहीं आएगी। आप हमें ये भागवत रूपी अमृत पिला दीजिए। अब देवता अगर ये बात कह रहे तो आपके भी समझ में आ गई होगी कि अगर देवता ये अमृत मांग रहे हैं तो कुछ तो इसमें खास बात होगी। देवता मांग रहे हैं। देवता आए, जब ये बात कही तो सुखदेव जी ने सोचा कि ये देवता इतने परोपकारी कब से हो गए। इन्होंने तो कभी अमृत का कलश लेकर नहीं आया कि भाई किसी की मृत्यु आ रही तो किसी और को दे दे, हमें कथा दे दो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ही ऐसे क्यों कर रहे हैं। सुखदेव जी समझ गए, क्योंकि देखिए ये जो श्रोता और वक्ता जो कथा श्रवण कर रहे हैं, श्रोता कौन? परीक्षित जी, और वक्ता कौन? सुखदेव जी। दोनों ने माँ के गर्भ में ही प्रभु का दर्शन किया। एक का नाम विष्णुराज और एक का नाम ब्रह्मराज। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ही श्रोता वक्ता ऐसे हैं जिन्होंने भगवान को गर्भ में ही दर्शन किया। परीक्षित जी का नाम विष्णुराज था जन्म के बाद, लेकिन उत्तरा जी के गर्भ में जब प्रभु गए उनकी रक्षा करने के लिए, परीक्षित जी ने माँ के गर्भ में बैठे बैठे प्रभु को देखा, और जब उनका जन्म हुआ तो चारों ओर जिसकी गोद में जाते हैं उसी को देखते हैं कि अरे जो गर्भ में मेरी रक्षा करने आया था क्या ये वही है। सबको टकटकी लगा कर देखते, इसलिए इनका नाम परीक्षित पड़ा। और ब्रह्मराज सुखदेव जी महाराज, जब भगवान नारायण गए विटिका जी के गर्भ में जाकर कहा कि आपको ये माया नहीं सताएगी, मैं आपको वचन देता हूँ, तब जाकर माँ के गर्भ से बाहर निकले। तो दोनों ऐसे श्रोता वक्ता हैं कि इन्हें कौन चखना देगा, कोई नहीं दे सकता, बड़े से बड़ा देवता भी। सुखदेव जी समझ गए कि ये जरूर ये मोल करने आए हैं। सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया। कहते हैं कि क्या कभी कांच की तुलना कभी मणि से हो सकती है? आप बताइए, कांच और मणि में कितना अंतर होता है। लेकिन जो स्वर्ग का अमृत है वो कांच के समान है, और जो श्रीमद् भागवत रूपी अमृत है ये हीरे के समान है। तो जब ये बात देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, सारे देवता गए, जाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहा कि हमें सुखदेव जी ने भगा दिया। कहा अरे घबराते क्यों हो, 7 दिन रुक जाओ, देखते हैं परीक्षित का क्या होता है, इसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जब 7 दिन बाद देखा परीक्षित जी का तो कल्याण हो गया। कब भाई ऐसा क्या है श्रीमद् भागवत महापुराण में, सारे 18 पुराण को एक तराजू के एक पलड़े पर 18
पुराणों को रखा और एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया तो सबसे भारी श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा पड़ गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। जब ये चीज देवताओं ने देखा तो समझ गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण पुराण नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, आपके जीवन में जो मनोकामना हो, ध्यान से सुन लेना, जो भी आपके जीवन में मनोकामना हो, आप इन 7 दिनों में सच्चे हृदय से कथा श्रवण करिए और भागवत जी के नीचे आप भागवत जी से बोल कर जाइए। और आपकी मनोकामना यदि पूर्ण न हो तो आप कहना, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई साधारण नहीं है। कहते हैं कि यदि किसी को चिंतामणि मिल जाए, उसे हाथ में लेकर आप जो सोचोगे आपको वो प्राप्त होगा। लेकिन ये भागवत जी जो है ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई है, गुरु कृपा से प्राप्त हुई। और जिसके जीवन पर गुरु की कृपा हो जाए तो शायद जो कल्प वृक्ष और चिंतामणि भी ना दे सके, वैकुंठ भी ना दे सके, वो चीज गुरुदेव की कृपा दे सकती है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया, अपने गुरुदेव भगवान को, और अब प्रश्न किया कि ये कथा 7 दिन भी श्रवण करने का विधान कैसे बना। आखिर 7 दिन में ही कथा क्यों श्रवण की जाती है। तो आप देखिए, हमारे जीवन में भी 7 दिन ही आते हैं। सोमवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि, 7 दिन ही आते हैं ना। इन्हीं 7 दिनों में हमारा जन्म होगा, इन्हीं 7 दिनों में हमारी मृत्यु होगी। अच्छा, ऐसा कोई है क्या जिसका 8वें दिन जन्म हुआ हो? कोई है? नहीं है ना? तो एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या बोला आपने अभी? देखिए भाई, हमने आपको बताया, हमारा कान बंद है तो हमें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा जोर से बोलिए कि थोड़ा सुनाई पड़ जाए, हमारी कल्याण हो जाए कम से कम। राधा नाम कान में पड़ेगा तो कल्याण तो होगा ही, तो इसलिए सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहाँ 7 दिन में ही कथा श्रवण करने का विधान बना। तो कैसे बना? कहा कि एक बार की बात है कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों सत्संग की इच्छा से सदैव भ्रमण करते रहते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक दिन की बात है, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ में ये चारों जो कुमार हैं, ये सृष्टि के सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की तो सबसे पहले 4 कुमारों का ही प्रादुर्भाव हुआ। इन्हें सृष्टि करने के लिए बोला गया तो इन्होंने मना कर दिया, कहा हमें केवल भजन करना है। और ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन ये कभी 5 साल से 6 साल के नहीं होते। तो ये चारों का काम क्या है? अगर कोई श्रोता, कोई वक्ता नहीं मिलता तो ये चारों आपस में ही 3 बन जाते हैं, श्रोता 1 बन जाता है वक्ता। एक की कथा विश्राम हुई, दूसरा बन जाता है वक्ता और 3 बन जाते हैं श्रोता। इनका काम है केवल और केवल कथा श्रवण करना, केवल कथा से इतना प्रेम है। तो एक दिन ये सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे बद्रीनाथ में, लेकिन देखा
कि देवर्षि नारद एकदम दौड़े भागे चले आ रहे, मुख पर पसीना गिर रहा है, मुख लटका हुआ है, भागते हुए चले जा रहे हैं मानो जैसे किसी का धन लुट जाए। अब चारों कुमारों ने देखा तो कहा, रे देवर्षि नारद थोड़ा 2 मिनट रुकिए तो सही, आप ऐसे भागे क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, आपसे कोई अपराध हो गया कि आपके कोई पीछे पड़ा हुआ है? कहा कोई पीछे नहीं पड़ा है। कहा भाई रुको तो, आपका ये मुख लटका हुआ क्यों है और चेहरे पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? देवर्षि नारद जी के ही बस नहीं, आप सभी के मुख पर भी 12 बजे हुए हैं। अच्छे बताओ, आप सभी को यहाँ पर जबरदस्ती बिठाला गया है, केवल एक जन का उत्तर आ रहा है और कोई नहीं बोल रहा है। अच्छा, कथा के यजमान कौन कौन है? अच्छा, आयोजक कौन कौन है? यही हाथ ऊपर करके बता दीजिए। तो बाप बताओ, जब आयोजक ही साथ नहीं देंगे तो और आने वाले श्रोता साथ देंगे क्या? जीवन भर तो हमने मोबाइल चलाया बगैर, ठाकुर जी के लिए 1-1.5 घंटा अगर मोबाइल नीचे रख देंगे तो क्या कुछ घट जाएगा क्या? थोड़ा समय प्रभु को दीजिए, जिसके लिए आप सभी इतना खर्च कर रहे हो ना। देखिए, भागवत करवाना इतना आसान नहीं होता, तो भाई खर्च कर रहे तो उसका कुछ लाभ भी तो मिले आपको। तो नाम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके खाते में भी तो लिखा जाना चाहिए कि कितनी देर बैठा मेरे पास प्रभु। ये नहीं कहते कि 4 घंटे 5 घंटे मेरे पास बैठो, वो कहते हैं अगर एक क्षण भी मेरे पास बैठा है तो मन से मेरे पास बैठ। शरीर से बैठने का क्या मतलब? आपको पिछली बार भी बताया गया था, अगर आपको कथा याद हो, पूछा गया था कि कथा सुनता कौन है? शरीर सुनता है क्या? किस किस का शरीर सुनता है? शरीर कथा नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि यदि शरीर ही कथा सुनती तो कोई मुर्दा भी तो कथा सुन सकता है। कथा मन को सुनाना है, और देखिए मन को वश में करना इतना आसान नहीं होता, ये हम भी जानते हैं, क्योंकि हम भी तो एक इंसान ही है ना। ये भागेगा, लेकिन इसको पकड़ पकड़ कर खींच के लाना पड़ता है अभ्यास करके। और देखो यहाँ वहाँ भगाओगे तो फिर जब ऊपर जाओगे तो वहां से भी भगा दिए जाओगे, फिर आकर यहाँ पर घूमो 84 लाख योनियों में। और ऐसा नहीं कि सीधा मनुष्य ही बनाएंगे कि आराम से जाकर मखमल के गद्दे पर सो रहे हैं। ऐसा भी तो जरूरी नहीं कि भगवान अमीर घर में ही जन्म दे, गरीब के यहाँ दे दिया तो क्या करोगे? किसी पशु योनि में दे दिया तो क्या करोगे? इसलिए देखिए, प्रभु ने इतना बड़ा जीवन दिया है, धन दौलत दिया है, सुख शांति दिया है, तो अपने जीवन का 1 घंटा न सही 15 मिनट ही सही आप मन लगाकर यहाँ पर बैठो। इन 7 दिनों में अगर आप आधे घंटे की बात भी अगर न लेकर जाओ तो हमारा कथा कहने का क्या मतलब? फिर तो हम फालतू ही बैठकर गला फाड़ रहे हैं यहाँ। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहाँ देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया कि आपके मुख पर ये 12 क्यों बजे हुए हैं? आपका कुछ लुट गया है क्या? देखिए, संतों के पास और कोई धन नहीं होता, संतों के पास केवल और केवल भगवान के नाम का धन होता है, और कोई धन नहीं होता है। तो देखिए, ये केवल संतों का ही नहीं। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। परम सौभाग्य का विषय है कि आपके नगर में भागवत कथा का प्रवचन चल रहा है। कुछ भक्तों का निदान दिया है, उनका नाम है राजकुमार गोस्वामी करौंदी जी से हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनको धन्यवाद देंगे। और उन्होंने 10,000 रुपये की राशि को दान किया है भागवत कथा में। रमेश तिवारी जिगनाहा से उन्होंने 2100 रुपये का दान किया है। उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। राधे राधे। प्रेम से बोलेंगे एक बार राधे राधे। तो
तो संतों का धन क्या है? भगवान का नाम। उनके पास और कोई ऐसा नहीं कि पैसे रुपए हैं कि जेब कट गई, कि उनके घर में चोरी डकैती पड़ गई तो इसलिए मुख लटके। संतों का एक धन होता है, भगवान का नाम। और अगर हमें भी